हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनमोल और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनमोल मौर्य। तो फ्रेंड, आज हमारे पास जो इंडक्शन बनाने के लिए आया हुआ है वो ऊषा कंपनी का इंडक्शन आया हुआ बनाने के लिए। उसमें प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स कि उसकी हीटिंग है जो बहुत नॉर्मली हीटिंग होती है, उसके अंदर की हीटिंग बहुत ही कम हीटिंग है, पता ही नहीं चलता है। लगभग आप अगर थोड़ा सा पानी रख देंगे गर्म होने के लिए ना, तो लगभग आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा, तो भी हल्का हल्का बॉयल होगा, तो फास्ट गर्म नहीं होगा। तो उसमें क्या दिक्कत होगी, मैं इसको आपको पूरे वीडियो में एकदम रियली बताऊंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको एकदम सही तरीके से रिपेयर करना बता दूंगा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल में नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इस फ्रेंड वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका है, देखिए हमारा उषा का इंडक्शन है ये, इसमें सब कुछ ऑन है, बट इसका हीटिंग बहुत ही कम है, बहुत ही लो हीटिंग है। इसका जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो तक अंत तक जरूर बने। फ्रेंड, इसके अंदर हम सप्लाई दे दिए हैं। सप्लाई देने के बाद देखिए हम इसको ऑन भी कर देते हैं। ऑन भी होता है, लिखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो मैनुअल वाला स्विच है वो काम नहीं कर रहा है, बट दूसरा काम कर रहा है और सारे स्विचेस काम कर रहे हैं बच्चे अच्छी तरीके से। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, मेरी छोटी सी जो कटोरी है, इसके अंदर हमने थोड़ा पानी रख दिया और देखिए फ्रेंड, कहीं भी हमारा देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है और हमारा एक दो स्विच ऑन नहीं हो रहा है, बट हमारा दूसरे और किसी स्विच ऑन हो रहा है, लेकिन इसका हीटिंग एकदम बिल्कुल कम है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए इतना कम है कि इसको अगर आधा घंटे पानी रख देंगे ना, तो इसका गर्मी बहुत ही आधा घंटे में बहुत ही हल्का बॉयल होगा। ठीक है फ्रेंड, अच्छी तरीके से उबलेगा नहीं पानी। तो फ्रेंड, इसको हम रिपेयर करेंगे। इसके अंदर क्या दिक्कत है, कौन सा है, देखिए फ्रेंड, हम हाथ भी डाल के दिखा दे रहे हैं आपको। कोई भी इतने समय में पानी बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसको चेक भी कर लिया, कोई भी इसमें थोड़ा सा भाई पानी गिर गया, इसको पोंछ लेते हैं, अच्छी तरह क्लीन करना है। सबसे पहले क्लीन भी कर देंगे तो अच्छा लगेगा भाई, रिपेयर करने में अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए मैं इसका जो चारे स्क्रू इसको खोल लिया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए हमने इसको स्क्रू पहले से खोल रखा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका जो पिन लगा डिस्प्ले का, क्योंकि हमारे पहले भी चेक किए थे, जो हमारा ऑन ऑफ मैनुअल का 3-4 बटन है जो काम नहीं करा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो स्विच है उसको चेंज कर देंगे, जिसकी माइक्रो स्विच होती है उसको भी चेंज कर देंगे। बड़े आसानी से चेंज हो जाती है, किस तरीके से चेंज होती है आप इस वीडियो में ये भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड, जब तक मैं इसको स्क्रू खोल रहा हूँ तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा चैनल बहुत छोटा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड कि मेरा चैनल बहुत छोटा है, थोड़ा सा आपकी मदद की ज़रूरत है थोड़ा सा ग्रो करने के लिए। सो फ्रेंड, देखिए इसके सारे स्क्रू हमने खोल लिए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। इस खोलने के बाद इसको क्लीन कर देंगे, क्लीन नहीं रहेगा तो क्लीन कर देंगे, अगर क्लीन रहेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कौन सी स्विच खराब है आप देख लेते हैं, ये ऑन वाली। ठीक है, इस साइड वाली गलती दूसरी स्विच ना चेंज है, इसके लिए हमने इस पर चेक करी कि ये ठीक है फ्रेंड, उसको निकाल लेते हैं। एक एक स्विच कहाँ कौन सी नहीं काम करती उस पर मार्किंग कर लेंगे तो अच्छा है, अगर आप ध्यान है ठीक है, नहीं तो मार्किंग कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है फ्रेंड, पीछे स्विच को खींचना है, उसके बाद पीछे उसके बैक साइड से शोल्डर लगा देंगे तो वो स्विच आराम से निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम जो सारे स्विच है वो भी निकाल लेंगे। अब नहीं ध्यान आएगा, देखिए फ्रेंड, ये देखिए एक ये वाला था और एक नीचे वाला, इसको भी निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से आप एक एक स्विच को निकालते जाना है। देखिए फ्रेंड, ये भी निकल गया हमारा, और दूसरा कौन सा एक ही मैंने काम कर रहा था, ये भी निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये वाला काम नहीं कर रहा था, यहाँ पर रखेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। सिर्फ आयर रखना है, पीछे से स्विच है उसको पुल कर देना है, खींच लेना है बाहर की तरफ, वो निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाता है। ज़बरदस्ती नहीं करना फ्रेंड, क्योंकि ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका ट्रैक उखड़ जाएगा। ठीक है, उखड़ने के बाद आप में जंपर मारना पड़ेगा, कहीं स्विच काम करेगी कभी नहीं करेगी, स्विच हिलने लगेगी, क्योंकि सोल्ड हो नहीं पाएगा। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल उस तरीके से आपको चेक करना है। सारे के सारे हमने देखिए निकाल लिए हैं। अभी हमको क्या करें, माइक्रो स्विच न्यू लगाना है, इसमें माइक्रो स्विच ले लेते हैं। जब तक मैं स्विच निकाला तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे फ्रेंड। देखिए हमने 3 हो गया, एक 4 5 बटन हमको उसमें लगाना है, 1 2 3 4 बटन, सॉरी फ्रेंड 4 स्विच हम इसमें लगाना है। इसको जो उसका लेग है बहुत बड़ा बड़ा, इसको काट लेते हैं कटर की मदद से या फिर कैंची की मदद से, किसी भी शार्प चीज़ की मदद से आप काट ले, बड़े आसानी से कट जाता है फ्रेंड, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, हार्ड लोग पतरा बहुत हार्ड पिन रहता है इसका फ्रेंड, तो बड़े आराम से कट जाता है। तो इसको काटने के बाद सारे के सारे स्विच एक साइज के थोड़े छोटे छोटे पिन काट लेंगे, क्योंकि बैक साइड पे हमको दोबारा ना काटना पड़े। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लगाना है किस तरीके से, ऊपर से रखना है और इसके बैक साइड से शोल्डर को टच कर देना है। स्विच जो भी अंदर भी रहेगी ना, तो बाहर आकर उस पर सोल्ड भी हो जाएगी, एक ही साथ दोनों काम हो जाएंगे, सोल्ड भी हो जाएगी, लेकिन हमको रिसोल्ड इसमें करना पड़ेगा। रिसोल्ड नहीं करेंगे तो लूज कनेक्शन होने का डर रहेगा, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिक्कत आती रहेगी। सो फ्रेंड, आप ध्यान से थोड़ा सा इसी तरीके से आप जिससे पहले सारे के सारे स्विच इसमें लगा लेने हैं, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो हमारा स्विच गिरेगी नहीं, बिल्कुल इस तरीके से हमको लगा लेना। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो 4-5 स्विच हमारी ख़राब थी हमने सारे के सारे इसमें लगा लिए हैं। ये हमारा एक और बची है, लास्ट की नहीं लग रही, इसके बाद एक और स्विच है, तो फ्रेंड उसको भी लगा लेंगे और उसको अच्छी तरीके से इसमें सोल्ड कर लेंगे। किस तरीके से हम इसको रिसोल्ड करना है, देखिए फ्रेंड एक और बची है, इसको और लगा लेते हैं कटिंग करके। देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड, इसको रिसोल्ड अच्छी तरीके से करना है, ध्यान से देखना है फ्रेंड। रिसोल्ड नहीं करेंगे तो आपका जैसे मैं बोला लूज कनेक्शन हो सकता है।
तो अभी कभी काम करेगा, कभी कनेक्ट हो जाएगा तो काम करेगा, नहीं कनेक्ट होगा तो नहीं काम करेगा। सो फ्रेंड मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड इसको रिसोल्ड एकदम अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है फ्रेंड। एक देखिए जो भी एक भी बटन कहीं हमारे छूट गई, एक बटन बगल में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने मेन वाली जो ऑन वाली स्विच है वो हमने तो लगाया ही नहीं था। सब फ्रेंड लगाया तो उसको भी लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर उसको अच्छी तरीके से रिसोल्ड भी करना है। देखिए इसमें लगा हुआ था पहले से, रंगा अच्छी तरीके से। ये ध्यान रखना है सोल्डिंग आपको अच्छी तरीके से करना, सोल्डिंग लूज रहेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है फ्रेंड। ये देखिए हमने सारे के सारे स्विचेस इसके चेंज कर दिए, इसको बगल में रख देते हैं फ्रेंड। इसका जो ऊपर का ग्लास वो भी बगल में। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी फ्रेंड्स कि जो हमारी ये हीटिंग है ना, बहुत ही स्लो हीटिंग थी, लगभग 1-2% हीटिंग थी फ्रेंड। तो उसको किस तरीके से इसमें सॉल्व करना है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसको खोलने के बाद आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड जब तक मैं इसको खोल रहा हूँ यार, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे फ्रेंड। मेरा चैनल आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा चैनल बहुत ही छोटा है, ठीक है। आपको ध्यान से देख लें, कहीं कोई चीज़ फूटा जला या कुछ नहीं है तो फिर कंडेंसर भी देख लेना, फूला तो नहीं है। अगर फूला होगा या फिर फटा होगा तो भी उसको चेंज कर देंगे, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कंडेंसर ख़राब करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड देखिए हमारा कंडेंसर पहले निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये हमारा हल्का सा फूला हुआ दिख रहा है, जो हमारा अंगूठे के पास दिख रहा है वो हल्का सा फूला हुआ दिख रहा है। तो उसको क्या करेंगे, सोल्डर की मदद से, ये वाला है देखिए, ये वाला हमारा फूला हुआ दिख रहा है, हल्का सा ऊपर से हल्का सा फूला हुआ दिख रहा है। तो उसको क्या करेंगे, पहले नीचे से निकाल के देख लेंगे बैक साइड से फटा है तो नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड ये हमने निकाल लिया। ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल फट चुका है, ये कंडेंसर बिल्कुल ही एकदम ख़राब हो चुका है। तो हमने क्या किया, इसका जो कंडेंसर है पीसीबी से, हमारे पास पीसीबी पड़ी है स्टॉक में फ्रेंड, तो उसके निकाल कर इसमें हम ओरिजिनल पीसीबी के निकाल कर हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं इसको जब तक मैं लेके आ रहा हूँ तब तक एक छोटा सा काम कर दें फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मुझे आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो फ्रेंड ये देखिए हमने निकाल कर ला चुके हैं। ये देखिए ये हमने एकदम, ये हमारा सेम नंबर का है, सेम एकदम पीसीबी का है, हमने निकाला है फ्रेंड। ये देखिए हमारा ये ख़राब वाला है, ये हमारा अच्छा वाला है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए फूल चुका है, एकदम ख़राब हो चुका है, बिल्कुल काम का नहीं, ये हमारा सही है। तो इसको बगल में रख देते हैं इसको, क्योंकि अभी ये इसको इसका काम तो है नहीं कोई, इसको रख देते हैं, ठीक है फ्रेंड। सेम नंबर है, इसका नंबर सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसको लगा देते बिल्कुल उस तरीके से जहाँ से हमने निकाला था। देखिए इसमें थोड़ा सा सोल्डरिंग लग चुका है, ये देखिए फ्रेंड इसको थोड़ा सा सोल्डरिंग आने घुमा देंगे, क्लीन हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम एकदम है। इसको लगाना बड़े आराम से, फिर से ऊपर पिन रखना है, पीछे बैक साइड में शोल्डर्स को टच करना, बड़े आराम से लग जाएगा। और इसमें रिसोल्ड कर देना है। रिसोल्ड करने से क्या होता है फ्रेंड, आपको बताया कि लूज़ नहीं रहेगा आपका स्विच में। एक बार लूज़ चल जाएगा, इसके अंदर पीसीबी में लूज़ कनेक्शन नहीं रखना है, नहीं तो इसका जो प्रॉब्लम आती रहेगी। एक रिपेयर करेंगे एक प्रॉब्लम आती रहेगी इसमें। देखिए हमारा जो कॉइल का जो पिन लगा हुआ है वो भी ड्राई हो चुका है, एकदम ड्राई करना है, मतलब पिन एकदम हीट हो चुका है। तो उसको क्या करेंगे, रिसोल्ड करके ट्राई कर देंगे, तो अच्छी तरीके से वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर लूज़ भी रहेगा तो, लूज़ तो था नहीं बट हमने इसको कर दिया, ठीक है मैम। ये देखिए बड़ी अच्छी तरीके से एकदम हो चुका है। अब इसमें कोई फॉल्ट तुम्हें दिख रहा है और क्लीन भी है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बार और पैक कर लेंगे, ठीक है। पैक करने के बाद इसको चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड जब तक मैं इसको पैक कर रहा हूँ तब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा चैनल फ्रेंड छोटा है, बहुत ही छोटा चैनल है, इसको आपकी थोड़ी सी ज़रूरत है फ्रेंड, आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड इसको हम क्या करेंगे, इसको पैक करेंगे। जिस तरीके से हमने खोला था बारी बारी से एक एक इसको खोला था, इसको भी उसी तरीके से हमको इसको पैक करना है। मैं इसकी वीडियो नहीं करूँगा फ्रेंड, इसलिए कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा। हो सकता है कि आप सोच ले कि भाई ये वीडियो कहीं पीसीबी भी चेंज कर दिए भाई ने, तो भाई मैं पीसीबी चेंज नहीं किया हूँ, बिल्कुल वही पीसीबी है, वही सर्किट है, सब कुछ वही है, सब कुछ भी चेंज, सिर्फ इसका कंपोनेंट जो हमारा आपके सामने दिखाया मैं ख़राब था उसको चेंज किया हूँ, ठीक है फ्रेंड। इसका सेंसर लगा देते हैं। सेंसर लगाने के बाद इसका पिन जहाँ सेंसर का था, जहाँ का फ़ैन का था, उसका पिन अच्छी तरीके से लगा देना है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए सेंसर का लगा दिया। ये देखिए स्क्रू भी टाइट होना चाहिए, ही हमारा लूज़ नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड। और भी उसको लगाना है। देखिए फ्रेंड कॉइल को भी हम टाइट कर लेते हैं इसको फटाफट। ये देखिए इस तरीके से उसको कॉइल को भी अच्छी तरीके से इसमें टाइट कर लेते हैं। ये दूसरा हमारा टाइट हो चुका है और देखिए फ्रेंड ये तीसरे को भी हम इसमें टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसको हम टाइट भी कर लिए हैं, अच्छी तरीके से टाइट भी हो। इसका फ़ैन भी एक बार आप घुमा कर देख लीजिए, फ्री तो है, ये जाम तो नहीं है। देखिए फ्रेंड हमारा फ़ैन तो बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम काम कर रहा है, एकदम फ्री है, जाम नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसका ऊपर का ग्लास है, उसका सर्किट है, जिस तरीके से हमने स्क्रू खोला तो सारे के सारे स्क्रू लगाने हैं। तो फ्रेंड अगर सारे स्क्रू नहीं लगाएंगे तो हमारा स्विच है ना, वो जब हम पुश करेंगे तो हमारी पीसीबी नीचे आ जाएगी। कभी कभी का क्या होता है, स्विच थोड़ा सा हार्ड होता है तो स्विच पुश नहीं होता है फ्रेंड, पीसीबी बैक साइड में दब जाएगी तो हमारा स्विच काम नहीं करेगा। स्विच नहीं काम करेगा तो आपको दिक्कत आ सकती है कि हमने स्विच भी चेंज कर दिया तो भी हमारा काम नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड इसका सारे के सारे स्क्रू लगा देने हैं, सारे जहाँ जहाँ स्क्रू लगे हुए थे आप ध्यान से निकालना, वहाँ लगा देने हैं, क्योंकि इसमें एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा भी रहता है तो उसमें आपका स्क्रू नहीं लगेगा।
बिल्कुल पीसीबी मैच नहीं करेगा। तो फ्रेंड उसी तरीके से आपको देखें सारे स्क्रू मैंने इसमें लगा दिए हैं। ये देखिए इसका जो बैक साइड में जो पिन था इस पीसीबी का उसको भी इसके अंदर लगा देते हैं। और उसको देखिए फ्रेंड यहाँ पर गैप जो उसका खाँचा जो कटा था एकदम सेम एकदम उसी तरीके से लगाना है, क्योंकि हीट होता है। हीट होने के बाद आपका वायर मेल्ट होने का डर रहता है फ्रेंड। ये देखिए हमारा एकदम बिल्कुल एकदम बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंड। अब हम इसकी टेस्टिंग करने की बारी आ जाएगी। इसमें हम सप्लाई दे दिया है और उसके बाद वही कटोरी रखना है, उतना ही पानी है इसमें। देखते हैं फिर ऑन कर दिया है, देखिए मैनुअल पर टच किया है, देखिए फ्रेंड तुरंत बहुत से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड के अंदर ही अपना काम शुरू कर दिया। इतने समय में तो फ्रेंड वो एकदम बिल्कुल गर्म ही नहीं हो रहा था। यदि किस तरीके से भाप निकल रहा है आपको दिख रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सब फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर दें। ठीक है फ्रेंड, इसका स्क्रू जो हमारा बचा हुआ है उसको हम लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, वीडियो एक बार लाइक करके जरूर जाना फ्रेंड। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स।